अस्सलाम वालेकुम। मैं मलिक रियाज़ हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही जो है ना हसास नौइयत का है, बहुत ही सेंसिटिव है कि जो है बहुत अहम तरीन भी है कि हम देखते हैं कि मुसलमान कौम, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, अपने इलाके बरसगीर की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया में अगर हम देखा जाए तो मुसलमान जो है ना वो ज़वाल पजीर हैं। मुसलमानों के असासाजात के ऊपर कब्ज़ा किया जा रहा है, मुसलमानों की इज़्ज़तों को ख़राब किया जा रहा है, मुसलमानों के को अखलाकी तौर पर कमज़ोर किया जा रहा है, मुआशी तौर पर जो है ना वो मुसलमानों को कमज़ोर किया जा रहा है। ठीक है, चाहे वो इलाका फ़लस्तीन का हो, तो चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे वो शाम का हो, तो चाहे वो सीरिया को, कोई भी एरिया ऐसा नहीं है, कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पर मुसलमान पसपाई का शिकार न हो रहे हों, और जहाँ पर मुसलमानों के साथ जुल्म सितम न हो रहा हो, यहाँ पर मुसलमानों की इज़्ज़तों को नीलाम न किया जा रहा हो। हालांकि अगर हम देखा जाए तो तादाद में तो हम बहुत ज़्यादा हैं। तादाद में मुसलमानों की तादाद 1 अरब 40 करोड़ से ज़्यादा है। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, 1 अरब 40 करोड़ से ज़्यादा तादाद में मुसलमान मौजूद हैं। तकरीबन 56 इस्लामिक कंट्रीज़ मौजूद हैं इस दुनिया के नक्शे के ऊपर इस वक्त, आज के इस दौर में। और हम जो है पाकिस्तान की बात अगर हम करें तो हमारे पास तो पूरी दुनिया की बेहतरीन फ़ौज मौजूद है, और हमारे पास पूरी दुनिया का बेहतरीन किस्म का एटॉमिक पावर हम हैं, और ये दुनिया का ताकतवर तरीन सिस्टम हमारे पास होने के बावजूद भी हम लोग इतनी ज़्यादा ज़िल्लत और पसपाई का शिकार हैं। और ये ज़िल्लत और पसपाई का शिकार क्यों हैं? ये इसका अगर हम जो है ना आज के दौर के लोगों से पूछे तो हमें कहेंगे जी हमारा असल मसला जो है ये है कि हम मुआशी तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। कोई हमें ये कहेगा जी कि हमारा असल मकसद ये है कि हमारे यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है। कोई हमें ये कहेगा कि हमारे यहाँ जो है ना असल मसला हमारा ये है कि हमें हुक्मरान जो है ना वो सही नहीं मिल रहा है। और कोई ये कहेगा जी हुक्मरान भी अगर सही हो, आवाम सही नहीं है, तो ये मसाइल हैं। लेकिन अगर हम बात करें अपने हकीमुल उम्मत जनाब अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब की, हकीमुल उम्मत तो वो होता है जिसको जो है ना उम्मत की नब्ज़ का पता होता है, उसकी बीमारी का भी पता होता है, उसके इलाज का भी पता होता है। तो वो फरमाते हैं जी कि ज़वाल बंदा मोमिन का बेज़रई से नहीं, कि मतलब बंदा मोमिन के पास अगर कोई दुनियावी वसाइल नहीं है तो उसका ये उसके ज़वाल का सबब है ही नहीं। तो अल्लामा साहब क्या सबब है मुसलमानों की ज़वाल का? अगर हम अपनी तारीख को देखें ना तो हम तादाद में बहुत थोड़े थे। एक वक्त ऐसा भी था कि हम तादाद में बहुत थोड़े थे। एक वक्त ऐसा भी था कि हमारे पास पहनने को कपड़े भी नहीं थे। एक वक्त ऐसा था कि खजूर के जो है ना एक खजूर को चूस कर उसके थोड़े से हिस्से को खा के हम लोग रोज़ा रखते थे, और शाम के वक्त उसी खजूर के टुकड़े से हम लोग अफ्तार किया करते थे। एक वक्त ये भी था, ठीक है। और एक वक्त ये भी था कि हम इतने बड़े जलीलुल कदर जो है ना वो लश्कर के सामने खड़े थे, अपने से कई गुना बड़े लश्कर के सामने खड़े थे, तो हमारे पास 2 ऊँट थे, और हमारे पास 6 ज़रें थीं, 8 तलवारें थीं, 70 ऊँट थे, और इतनी कम तादाद में 313 हम लोग टोटल मौजूद थे, ठीक है। और आपके सामने जो लश्कर था उसके पास 950 से ज़्यादा तो उसके पास फौजी नौजवान थे, और उनके पास असले से वो लैस थे। तो 100 ज़रें से ज़्यादा तो उनके पास जो थी वो फौजी थे, जो उन्होंने सिर्फ पोस्ट जो थे, और ज़बरदस्त किस्म का उनके पास तजर्बा था लड़ाई करने के लिए। ताकत में वो लोग ज़्यादा थे, मतलब ये जिस्मानी तौर पर वो लोग ज़्यादा मजबूत थे। उनके पास खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा तादाद में थी, और उनकी हौसले को बढ़ाने के लिए तारीख में लिखा हुआ है कि उनको हौसले को बढ़ाने के लिए गाने गाने वाली औरतें भी थीं जो उनके जज्बात को उभार रही थीं। ये सारा कुछ होने के बावजूद भी, हम कम तादाद में होने के बावजूद भी, वसाइल न होने के बराबर होने के बावजूद भी, एक ये जो 313 थे ये थे पक्के, ये थे जो है ना मरकज़ के साथ जुड़े हुए थे, इनका मरकज़ के साथ तल्लुक़ बहुत ज़्यादा मजबूत था। वो अल्लामा साहब ने फरमाया ना कि ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल। तो वो ज़बान से ला इलाहा कहने वाले नहीं थे ना, उनका दिल और निगाह जो था ना वो भी मुसलमान था। उनका दिल और निगाह जो थी वो हजूर नबी करीम अलैहि सल्लम के साथ लगी हुई थी। अल्लाह और उसके महबूब के साथ उनका जो तल्लुक़ था ना वो मजबूत था। तो
ताल्लुक जो है अल्लाह के साथ जो मजबूत है और अल्लाह के साथ, अल्लाह के महबूब के साथ मजबूत जो ताल्लुक है, ये जब उम्मत मुस्लिमा का नहीं होगा, उस वक्त तक हम लोग ज़िल्लत का शिकार रहेंगे, उस वक्त तक हम लोग रिसवाई का शिकार रहेंगे। चाहे हम जितनी मर्जी पॉलिसियाँ बना लें, चाहे हम जितना मर्जी जो है ना तरक्की कर लें, जितना मर्जी हम जो है ना नए से नए टेक्नोलॉजी को मुतारफ़ करवा लें, जितना मर्जी हम जो है ना जदीद किस्म का जो है ना वो एजुकेशनल सिस्टम लेके आ जाएं, लेकिन इस जदीद एजुकेशनल सिस्टम के साथ साथ जदीद किस्म की जो है ना वो आपके एग्रीकल्चरल चीज़ें होने के बावजूद भी, जदीद किस्म के आपके पास जो है ना वो जंग के असला होने के बावजूद भी, मुआशी प्लान होने के बावजूद भी, मुआशी वसाइल होने के बावजूद भी, अगर आपका ताल्लुक अपने मरकज़ के साथ कमज़ोर है, अगर आपका ताल्लुक ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ कमज़ोर है, अगर आपका ताल्लुक मोहम्मद रसूलुल्लाह से कमज़ोर है, तो आप पसवाई का शिकार रहेंगे, आप ज़िल्लत का शिकार रहेंगे। क्योंकि हमारा असल जो है वो मुआशियत तो है ही नहीं, हमारा असल तो रूहानियत है, हमारा असल मकसद तो ला इलाहा इल्लल्लाह है, हमारा असल मकसद तो ला इलाहा इल्लल्लाह का प्रचार है, हमारा असल मकसद तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़े रहने का है। तो जब हम ला इल्लल्लाह को छोड़कर, मोहम्मद रसूलुल्लाह को छोड़कर, आप चाहे जितनी मर्जी एजुकेशनल सिस्टम बना लें, जितने मर्जी जो है ना मुआशी प्लान बना लें, चाहे जितना मर्जी फिनेंशियली मजबूत हो जाएं, जितनी मर्जी आप जो है ना फैक्ट्री और मिलें लगा लें, जितना मर्जी आप एग्रीकल्चरली एतबार से आप मजबूत होना शुरू हो जाएं, लेकिन आप पसवाई का ज़रूर शिकार रहेंगे, गैरों के महकूम आप ज़रूर रहेंगे, गैर आपके ऊपर आकर ज़रूर अपना रोब और दबदबा जमाएंगे, क्योंकि आपके दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह निकल चुका है। जो ही दिल के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह आएगा तो आपका दबदबा भी बैठ जाएगा, आप वापस अपनी उस इज़्ज़त और वक़ार को पा भी लेंगे, क्योंकि असल चीज़ ला इलाहा इल्लल्लाह है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, अल्लामा साहब एक और जगह पर फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो फिर आपके हाथ में अल्लाह लोहो भी दे देगा, कलम भी दे देगा, आप ख़ुद अपनी जो है ना वो किस्मत को लिखेंगे। लेकिन पहले मकसद ये है, पहला काम ये है कि आपने मोहम्मद से वफ़ा करनी है, आपने ला इलाहा इल्लल्लाह से वफ़ा करनी है। मेरी आवाज़ यहाँ तक भी जाए, चाहे जितने लोग भी सुने, मेरी आपसे गुजारिश है कि अपना ताल्लुक ला इलाहा इल्लल्लाह से मजबूत करें, अपना ताल्लुक मोहम्मद रसूलुल्लाह से मजबूत करें, तो आप दोबारा अपना वही वक़ार हासिल करेंगे। आप एक मुल्क की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे उम्मत मुस्लिमा की बात कर रहा हूँ। पूरे उम्मत मुस्लिमा दोबारा अपना वक़ार पा लेगी, चाहे वो जिस भी इलाके से है, लेकिन असल ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हज़ूर नबी करीम अलैहि सल्लम की ज़ात पाक पर दुरूद सलाम पढ़ लें और अपने ताल्लुक ला इलाहा इल्लल्लाह से मजबूत कर लें। शुक्रिया।